दोस्तों, ईरान का यूरेनियम रूस के पास पहुंचने वाला है। इस्लामाबाद में दोबारा से मीटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले रूस ने कह दिया है कि वो ईरान का यूरेनियम अपने पास रख सकता है और इसे ईरान और रूस की ऐसी चाल माना जा रहा है जिसमें अगर अमेरिका फंसा तो वो इतनी बुरी तरह से फंस जाएगा कि फिर वो निकल नहीं पाएगा। एक एक करके पूरी खबर को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले खबर पर आते हैं कि आखिर रूस ने कहा क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली रूस की तरफ से क्या कुछ बताया गया है। अल जजीरा के हवाले से ब्रेकिंग छापी गई जिसमें लिखा गया, क्रेमलिन स्पोक्समैन दिमित्र पेस्कोव सेज रशिया हैज रिपीटेड एन ऑफर टू एक्सेप्ट ईरान्स एनरिच्ड यूरेनियम एज पार्ट ऑफ अ पोटेंशियल अग्रीमेंट विद द यूएस। यानी कि अगर अमेरिका के साथ ऐसा कोई अग्रीमेंट करना है तो रूस एक ऑफर दे रहा है। रूस का ऑफर यह है कि वो ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम अपने पास रख सकता है इस जंग को खत्म करने के लिए, क्योंकि सारा मसला यूरेनियम का ही मौजूदा वक्त में फंसा हुआ है। कैसे वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर पर ध्यान देते हैं। वायन के हवाले से लिखा गया है, क्रेमलिन अगेन ऑफर्स टू टेक ईरान हाईली एनरिच्ड यूरेनियम एज पार्ट ऑफ पोटेंशियल यूएस पीस डील। यानी कि यूएस पीस डील को देखते हुए क्रेमलिन की तरफ से, रूस की तरफ से ये ऑफर दिया गया है कि वो ईरान का हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, यानी कि 60% तक जो यूरेनियम एनरिच्ड हो चुका है, उसे रूस अपने पास रखने का ऑफर साफ तौर से देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसकी जो वजह है उस पर आ जाते हैं कि वजह क्या है, आखिर रूस ये बात कह क्यों रहा है। दरअसल जब हाल ही में इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका की मीटिंग हुई तो सिर्फ दो वजहें थी जिनकी वजह से ये पूरी मीटिंग धराशाही हो गई, पीस टॉक के चीथड़े उड़ गए। साफ तौर से पता चल रहा था कि इसके बाद जो जेडी वैंस है वो अपनी बातें कहते हैं, निकल जाते हैं। इसके बाद ईरान अपनी बात बताता है कि कैसे अमेरिका जिस तरह से हमेशा उसे दबाने की कोशिश करता है, धमकाने की कोशिश करता है, बिल्कुल उसी रवैये के साथ वो इस्लामाबाद में भी पीस टॉक करने के लिए आए थे। इस वजह से वो जो बातें हैं वो फेल हो जाती हैं। द वायर के हवाले से लिखा गया है, ईरान यूएस पीस टॉक्स in Islamabad end without a deal. The US demand that Iran entirely halt uranium enrichment is reportedly what led to the breakdown in negotiations. यानी कि negotiations रुकने की एक वजह ये थी कि अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट बंद कर दे और ईरान के पास जो यूरेनियम पहले से मौजूद है, 440 से 450 किलो के आसपास का जो यूरेनियम है, वो यूरेनियम वो यूएस को सौंप दे। इसके अलावा होर्मुज स्ट्रेट को लेकर जो पूरा कंट्रोल है वो ईरान अपना हटा ले, इसको लेकर बात थी। 2-3 चीजें थी जिनमें से 2 पॉइंट तो यूरेनियम से ही जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इस वजह से ही पीस टॉक्स बिना किसी नेगोशिएशन के, बिना किसी डील के खत्म हो जाती है। सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मसला है यूरेनियम का, तो इसको लेकर रूस ने एक ऑफर दिया। रूस ने कहा कि आपको जो चाहिए वो तो यही चाहिए कि ईरान से यूरेनियम बाहर निकल जाए। अमेरिका और इजराइल यही चाहते हैं कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करे और अपना जो यूरेनियम है वो उन्हें सौंप दे, ताकि ईरान से वो यूरेनियम बाहर निकल जाए और ईरान कभी न्यूक्लियर बम ना बना पाए। ये उनकी पूरी का पूरा जो मामला है इजराइल और अमेरिका का, वो इतना सा है कि वो ये चाहते हैं। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? ईरान ने अमेरिका को ऑफर किया कि आप चाहते हैं कि हम 20 साल तक यूरेनियम का एनरिचमेंट ना करें, लेकिन हम ऑफर कर रहे हैं कि हम 5 साल तक यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। आप बताइए, हम नहीं करेंगे। ये ईरान ने अपनी तरफ से ऑफर दिया यूएस को कि हम 5 साल तक एनरिचमेंट नहीं करेंगे। इसके अलावा रूस की तरफ से ये ऑफर दिया गया कि आप चाहते हैं कि ईरान में जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान के अंदर ना रहे, तो हम उसका यूरेनियम ले लेंगे, हम अपने पास रख लेंगे। इससे तीनों के अलग अलग फायदे निकलकर सामने आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो, अगर रूस की बात अमेरिका मान जाता है तो तीनों के लिए अलग अलग फायदे हैं। तीनों यानी कि रूस के लिए भी, ईरान के लिए भी और अमेरिका इजराइल के लिए भी, क्योंकि वो दोनों एक ही गुट में हैं। अब ईरान के लिए सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि ईरान के पास से जो यूरेनियम बाहर चला जाएगा तो ईरान पर वो दोबारा हमला करने की कोई वजह नहीं खोज पाएंगे और ईरान मौजूदा वक्त में जो भी नुकसान उसका हुआ है वो तब तक उसकी भरपाई कर लेगा, ठीक ठाक अपना जो काम है वो संभाल लेगा, क्योंकि 5 साल तक ईरान ने भी कहा है कि वो यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेगा। इसके लिए ईरान को एक राहत भी मिल जाएगी कि 5 साल तक वो यूरेनियम का एनरिचमेंट ही नहीं करेगा तो दूसरों के पास कोई वजह नहीं होगी ईरान पर हमला करने की। तब तक वो अपने देश को अपने हिसाब से बिल्डअप कर सकता है। दूसरा आते हैं रूस पर। रूस के पास ये फायदा है कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर होने के नाते रूस इसे स्टोर और प्रोसेस भी कर सकता है। ईरान के साथ गठबंधन मजबूत है। रोसाटोम को बुशहर प्लांट में और कंट्रोल मिल सकता है, क्योंकि बुशहर प्लांट में पहले से ही रूस का सबसे ज्यादा कंट्रोल है, लेकिन और भी उसे पूरी तरह से रूस अपने पास रख सकता है। उसका पूरा कंट्रोल उसके हाथ में ही आ सकता है। इसके अलावा यह है कि जब मीडिएशन में रूस की भूमिका बढ़ेगी तो अमेरिका पर दबाव पड़ेगा और रूस की एक वर्ल्ड लेवल पर इमेज
बहुत अच्छे से बनती हुई दिखाई देगी कि अमेरिका और ईरान की जंग में मीडिएटर रूस हुआ। ये जो एक छवि है, ये रूस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी और इससे अमेरिका पर बहुत बड़ा दबाव पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि जो जंग अगर रूस रुकवाएगा तो आगे से अमेरिका को हमला करने का मौका नहीं मिल पाएगा। आगे से वो कुछ भी कहकर हमला नहीं कर पाएगा, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो। ये दोनों ही ईरान पर दोबारा हमला नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं इजराइल और अमेरिका पर। इन दोनों की जो चाहत है वो पूरी हो जाएगी। चाहत उनकी यही है कि ईरान के अंदर से ये यूरेनियम हट जाए ताकि वो बम ना बना पाए। 5 साल तक ये सारी चीजें रहेंगी। इसके बाद ईरान अगर चाहे तो अपना जो भी काम है वो कर सकता है, अगर अमेरिका इस बात पर मान जाता है तो। ये ऑफर रूस की तरफ से पहले भी दिया गया था। जब पीस टॉक को लेकर बात शुरू भी नहीं हुई थी, उस वक्त भी रूस ने कहा था कि अगर आप कहें तो हम मीडिएटर की तरह काम कर सकते हैं और इस जंग को रुकवाने के लिए हम एक ऑफर दे सकते हैं कि हम ईरान का यूरेनियम अपने पास रख लें। अब जाहिर सी बात है कि जो अमेरिका चाहता है कि ईरान का यूरेनियम उसके पास आए, तो ईरान ऐसा करने नहीं देगा, क्योंकि ये एक तरीके से अपने लिए ही कब्र खोदने जैसा है। ईरान अपने दुश्मन को भला अपने पास मौजूद सबसे मजबूत चीज क्यों उठा कर दे दे। अब वो इसके लिए भरोसा सिर्फ और सिर्फ रूस पर कर सकता है, क्योंकि रूस के पास पहले से ही बहुत बड़े लेवल पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके अलावा उनके पास सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिससे वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने पास अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे अगर ईरान को कभी वापस जरूरत पड़ी तो वो रूस उन्हें दे भी दे देगा, क्योंकि रूस की और ईरान की बहुत अच्छी दोस्ती है। अब ये तो हो गई फायदे वाली बात, और ऊपरी तौर पर क्या दिख रहा है उसकी बात। अब अमेरिका को जिस बात का डर है उस पर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका ने ही पहले इस बात को, इस ऑफर को मना कर दिया था कि हम ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब इसकी वजह यह है कि अमेरिका को इस बात का भरोसा नहीं होगा कि रूस और ईरान कुछ ना करे। उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि अगर रूस के पास ये यूरेनियम जाएगा तो ईरान तक पहुंचने में, वापस आने में उसे देर नहीं लगेगी, और दोबारा अगर वो ईरान के पास आया तो उसे ट्रैक भी अमेरिका नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान और रूस के बीच में ऐसे तरीकों से जो ट्रेड है या फिर जो उनके खुफिया तरीके से वो जो चीज़ें आदान प्रदान करते हैं वो ऐसे होता है कि कोई भी उस पर ज़्यादा नज़र नहीं रख पाता है। इस वजह से अमेरिका की हालत खराब है, क्योंकि अगर रूस तक ये यूरेनियम पहुंच गया तो ईरान की ताकत कम नहीं होगी। वो चाहते हैं कि ईरान की ताकत किसी तरीके से कम हो, और यूरेनियम ईरान अमेरिका को देने नहीं वाला है। इस वजह से बातचीत अटकी हुई है। अब दोबारा से बातचीत शुरू होनी है। कहा जा रहा है कि बृहस्पतिवार को वापस से इस्लामाबाद में मीटिंग होगी, जिसमें यूएस के डेलीगेशन आएंगे, ईरान के डेलीगेशन आएंगे, और वापस से पीस टॉक पर बातचीत होगी। और अगर वहां पर कहीं से भी ये पॉइंट रखा गया और अमेरिका ने इसे माना, तो ईरान और रूस के लिए ये विन विन वाली सिचुएशन होती हुई दिखाई देगी। हालांकि ये देखना होगा कि वो लोग इस बात को मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, लेकिन अगर माने तो रूस के पास ईरान का यूरेनियम पहुंच जाएगा, जिससे ईरान को आगे काफी मजबूती मिलेगी। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।